नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हम एक और नए चैप्टर के साथ। जो आज का हमारे चैप्टर रहने वाला है ये है मौर्यकाल। आज हम मौर्यकाल के जितने भी आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे उन सभी को कवर करेंगे। अगर इससे पहले देखें हमने सभी देखें, जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता है या जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, 16 महाजनपद हैं, सभी का अच्छे से वीडियो बनाकर और देखिए जो क्वेश्चन आंसर थे बिल्कुल डिटेल में देखे थे। तो इसी प्रकार क्या है, आज भी हम मौर्य काल के जितने भी आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए करते स्टार्ट और जो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। देखिए तो क्वेश्चन आपके सामने देखो, इनमें से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देते हैं। तो आपको बताना है ऐसे कौन से ग्रंथ है जो तलाक की अनुमति देते हैं। नारद स्मृति है, मानव धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है या आपका याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो देखें अगर इसका आंसर बताएं तो इसका आंसर आपका केवल सी हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन जो रहने वाला है। ठीक, तो केवल सी जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या है, इस चीज़ का वर्णन है कि तलाक में अगर जैसे किसी का पति कहीं विदेश में है या उसे कोई रोग है, इसी प्रकार अगर स्त्री देखें तो जैसे कहीं वो कैरेक्टरलेस है या कहें तो कोई और बात है, तो या कहें तो पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो जिसके कारण क्या है जो पति या पत्नी आपस में तलाक ले सकते हैं। तो इस प्रकार की क्या है चर्चा की गई है, कहाँ पर, अर्थशास्त्र में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है जो विविधाध्यक्ष है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। चारागाहों का अध्यक्ष है, वाणिज्य का अध्यक्ष है, खानों का अध्यक्ष है या कृषि अध्यक्ष है। तो आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है हम इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में क्या है आपको आराम से आंसर देने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ से जो पण्याध्यक्ष है, पण्याध्यक्ष क्या है, वो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष है। सूराध्यक्ष है आपका आबकारी विभाग का अध्यक्ष है। एक है आपका सूनाध्यक्ष, सूराध्यक्ष अलग है और एक है सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष होता आपका बूचड़ खाने का अध्यक्ष है। एक होता आपका गणिका अध्यक्ष जो गणिकाओं का अध्यक्ष होता है। एक होता आपका हस्ती अध्यक्ष जो क्या है हाथी के देखरेख का अध्यक्ष होता है, वो होता है। एक होता है आपका विविधता अध्यक्ष जो इसमें वर्णन किया गया है इस क्वेश्चन में, विविधता अध्यक्ष। ये कौन होता है, ये आपका चारागाह का तथा क्या अन्य कार्य जैसे कुओं का निर्माण करना, जलाशयों का निर्माण करना, जंगलों से गुजरने वाले जो व्यक्ति होते हैं या कहीं व्यापारी होते हैं उनकी सुरक्षा करना इस अधिकारी का ये कर्तव्य है या कहीं तो इसका एक काम है। तो इसलिए क्या विविधता अध्यक्ष का हो जाएगा आपका चारागाह का अध्यक्ष। इसका ऑप्शन फिर हमारा ए रहेगा, ए इसका ऑप्शन रहने वाला है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं। देख सकते हो आप जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमरावती का स्तूप जो महास्तूप है मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ। आपको बताना है अशोक के समय में, शुंग के समय में, सातवाहन के समय में या आपका गुप्त के समय में आपको बताना है। तो अगर देखें जो अमरावती का स्तूप है वो सातवाहनों के समय में बना था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हो आप अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि देखो डायमिकस, याद रखना डायमिकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था। देखो तो जो आपका डायमिकस है वो देखे तो बिंदुसार के दरबार में वो भेजा जाता है। याद रखे से जो क्या है कौन होता है आपका डायमिकस होता है। ठीक, और इसे भेजता कौन है ये भी याद रखें, इसे एंटियोकस फर्स्ट होता है जो वो भेजता है इसे। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था, मतलब सन्निधाता कौन है। अगर इसका देखिए ऑप्शन देखिए पहले कि राजकोष और भंडार गृह का अध्यक्ष है, प्रमुख सेनाध्यक्ष है, नमक है अधीक्षक है या आपका आकलन और क्या संग्रहण का अध्यक्ष या प्रमुख अध्यक्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अध्यक्ष हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए हमारे सामने रहने वाला है इसका, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो देख सकते हो आप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और याद रखें। देखो आपका एक अभिलेख दे रखा जो है आपका रबतक अभिलेख है, रबातक अभिलेख भी जैसे कहते हैं, कि अनुसार कनिष्क के ने क्या है अपने एक अधिकारी को एक मंदिर के निर्माण का आदेश दिया जहां नाना देवी एवं क्या अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करना था। वह अधिकारी कौन था? वैसे आपको अधिकारी बता दें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सफर है जो ये इसका अधिकारी था उस समय में, जिसने क्या है इस मंदिरों का निर्माण कराया था। इस देवी की जो मूर्ति रखी थी कौन सी थी? नाना देवी की जो मूर्ति थी ये रखी थी। परंतु अगर देखिए इसकी रब तक जो अभिलेख है इसकी बात करें तो है कहाँ पर? ये आपका रब तक अभिलेख अफगानिस्तान के क्या है काफिर का किला नामक एक पहाड़ी पर है। इसकी खोज कब हुई है? इसकी खोज 1993 ईस्वी में इसे खोजा गया था या इसकी खोज हुई है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सफर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि क्या कहता है क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख के क्या शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्ण के साथ गजतमे लेख अंकित है? तो आपको बताना कहाँ का जो लेख है वो मानसेरा का है, गिरनारा का है, कालसी का है, धौली का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कलसी या कालसी का अभिलेख हो जाएगा जिसमें क्या है, क्या लिखा है, गजतमे लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो अगला क्वेश्चन आपके क्या कहता है कि भारत में देखें भारत में लेखों और चित्रों युक्त सिक्के का प्रचलन निम्न में से कराया था? किन्होंने कराया? मौर्य द्वारा, इंडो सीथियन द्वारा, इंडो ग्रीक द्वारा या कुषाण द्वारा? तो इसका राइट आंसर अगर बताएं तो सी इसका राइट आंसर होगा। जो इंडो ग्रीक थे उन्होंने क्या इस प्रकार के सिक्के जारी किए थे। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एस्ट्रोनोमी अधिकारी का संबंध किससे था? ठीक, तो इसे आपको बताना है। एस्ट्रोनोमी देखो ए ऑप्शन आपका नगर का अधिकारी, बी आपका जिले का अधिकारी, तीसरा आपका ग्रामाधिकारी या आपका धर्म का प्रमुख। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो अगर इसकी बात करें कौन है आपका जो आपका एस्ट्रोनोमी है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका नगर का अधिकारी है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो मेगास्थनीज आपका एस्ट्रोनोमी की तो बात करता है परंतु क्या है एग्रोनोमी एक अन्य अधिकारी हो, तो एस्ट्रोनोमी तथा एग्रोनोमी इसकी भी बात करता है। तो एग्रोनोमी कौन होता है? जो एग्रोनोमी होता है वो होता है जिले का अधिकारी। ठीक, जिले एवं सड़क निर्माण का अधिकारी अगर पूरी बात करें तो वो होता है आपका एग्रोनोमी और ये होता है आपका एस्ट्रोनोमी या एस्टिनोमोई। ये दोनों ही वर्ड एक ही। वैसे तो जो हो जाएगा आपका नगर का अधिकारी ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है कि क्या कहता है कि मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। तो समाहर्ता का बताना आपको क्या है? सेनानायक है, ठीक, गोदाम का प्रमुख अधिकारी है, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी है या आपका वन का अधिकारी है। तो इसका राइट आंसर देखें तो राइट आंसर इसका क्या है? सी हो जाएगा। ये कौन है? आकलन और क्या संग्रह का प्रभारी अधिकारी हो जाएगा जो कौन है? समाहर्ता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। वो कौन सा भाग है जहां पर अशोक की आज्ञा नहीं मानी जाती थी? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या वहां से कोई भी अभिलेख मिला नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं। पूर्वी भाग से, पश्चिम भाग से, उत्तरी भाग से या आपका दक्षिण भाग से? तो आपको आंसर बताना है। तो आंसर बताइए आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए। ठीक, तो जो पूरी भाग है वहां पर क्या है इसकी राजज्ञा है उनका पालन नहीं होता था, ठीक है, या इनकी आज्ञाएं नहीं मानी जाती थी क्योंकि क्या है मैंने आपको बताया है कि वहां पर क्या है अभिलेख नहीं प्राप्त हुए, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वहां पर इनकी राजज्ञा भी नहीं थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग चल मुद्रा एवं क्या लेखा होता था? चल मुद्रा और लेखा का क्या हो जाएगा आंसर? आपका आंसर अगर देखें तो ऑप्शन है, तो देखो समाहर्ता है, सन्निधाता है, अक्षपटलाध्यक्ष है, आपका संस्थाध्यक्ष, तो आपका संस्थाध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर बताना है। तो अगर देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्षपटलाध्यक्ष होता था, उसके हाथों में या कंट्रोल में होता था क्या, कौन सा विभाग है आपका? चल तथा मुद्रा, जो चल मुद्रा तथा लेखाध्यक्ष होता था किसके हाथों में? अक्षपटलाध्यक्ष के हाथों में। ठीक है, ये इसका प्रमुख होता था, प्रमुख अधिकारी है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए, आप अगर बताऊं आपको कि यहाँ से आप क्वेश्चनों को देख रहे होंगे किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं, कि अगर यहाँ पर चर्चा करें तो ज़्यादातर क्या है, प्रशासन से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो मौर्य काल के जो प्रशासन है उसे आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि प्रशासन से अच्छे प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा अधिकारी कहाँ का है, किस प्रकार क्या है, कौन कौन कंट्रोल क्या कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, सारा कुछ डिटेल से क्या है आपको याद कर लेना, ठीक है, प्रशासन के बारे में। क्योंकि ज़्यादातर क्या है, मौर्य काल में देखें तो उसका प्रशासन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपका अशोक के अभिलेख हैं, उन्हें हम कराएंगे अभी भी, तो या तो अशोक के अभिलेख है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या आपका जो अगर मौर्य में देखें तो वहाँ का प्रशासन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो उन्हें बिल्कुल अच्छे से याद रख लें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि किस शिलालेख में अशोक अपने को पियदसी लाजा मगधे कहता है, मतलब जो पियदसी है मगध का राजा है, किस अभिलेख में कहता है? तो लुम्बिनी स्तंभ लेख में, भाब्रू शिलालेख में है, कलिंग शिलालेख में, आपका ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में। तो अगर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भाब्रू शिलालेख में इस प्रकार की बातें कहता है, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? तो आपको बताना है महाराष्ट्र में किसे भेजता है, महारक्षित को भेजता है, महादेव को भेजता है, महाधर्म रक्षित को भेजता है, या सोन तथा उत्तर को भेजता है? तो आपको बताना है। तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो महाधर्म रक्षित इसको ये भेजता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस स्थान से चार सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति की गई थी? तो चार सिंह वाले शीर्ष की प्राप्ति कहाँ से की है? लोरिया राज से, सांची से, या रामपुरवा से, या बसाड़ आपका बखीरा से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांची से क्या है, यहाँ से सांची से क्या है, जो चार सिंह जो चारों तरफ शेर के मुख हैं, आप जो रुपए होते हैं भारत की जो मनी है उसमें आप देख सकते हो उसे, ठीक। तो ये इसका सांची का स्तूप इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वहीं से क्या है इस प्रकार की क्या है शीर्ष प्राप्त हुआ है, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि अशोक के किस शिलालेख में कारावाकी जो उसकी पत्नी होती है कारुवाकी और उसका जो पुत्र होता है तीवर का उल्लेख मिलता है? तो बताना आपको कि लघु शिलालेख नंबर कौन सा आपका 7वां है, रानी का लेख है, या लघु शिलालेख आपका 13वां है, या आपका स्तंभ लेख नंबर 7 है? तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका रानी का शिलालेख। इसमें क्या है उसकी जो पत्नी होती है कारुवाकी तथा उसका जो पुत्र तीवर होता है इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि देखें कि रुद्रदामन का कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है? तो आपको बताना है। अगर देखें इसका राइट आंसर ऐसे बता दें तो क्या है जूनागढ़ का अभिलेख होता है, ये इसका राइट आंसर होता है। अब देखिए जूनागढ़ का जो अभिलेख है, ठीक है, रुद्रदामन का जो है रुद्रदामन का एक देखें तो राज्यपाल होता वहाँ का, ठीक, जूनागढ़ का, तो वो इसे लिखवाता है, ठीक। ये इसका ही राइट आंसर वैसे रहने वाला है, ठीक। अगर देखो यहीं से बात करें जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो उससे पहले क्या है जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल होता है जिसका नाम होता है पुष्यगुप्त, यही क्या है सुदर्शन झील का यहाँ पर निर्माण करवाता है, ये भी बात आप याद रखें। तो ये इसका क्या है राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है? गंगा घाटी का क्षेत्र है, राज्य की क्या है परिधि यंत्र है, दक्कन क्षेत्र है, मगध के आसपास का महानगरीय क्षेत्र? तो आपका आंसर रहने वाला है इसका राइट है जो कि दक्कन जो क्षेत्र है जिसे डेक्कन क्षेत्र कहते हैं, ये इसके अधिकार में नहीं है, बाकी क्या है पूरा का पूरा कंट्रोल में है इसके, यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, देख सकते हो आप कि अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको बताना है कि जो अशोक का समकालीन है मिस्र का शासक कौन है? एंटिगोनस है, तीसम है, आपका अलेक्जेंडर है, या आपका टॉलमी द्वितीय डेलाफेसिस है? तो आपको आंसर बताना है। तो अगर देखें इसका जो राइट आंसर है वो डी रहने वाला है, टॉलमी सेकंड है जो है फिलाडेल्फस होता है, ये इसका राइट आंसर है। ये इसका क्या है जो शासक था किसके समकालीन है? जो अशोक के जो समकालीन है, ठीक। वैसे अगर देखें यही जो शासक है टॉलमी सेकंड है, यही किसके समकालीन रहता है? यही जो बिंदुसार होता है
अशोक के जो पिता होते हैं इनका भी समकालीन रहता है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने कहा भारतीय न तो किसी का बुरा करते हैं और न ही किसी का बुरा सहन करते हैं? तो ये बात किसने कही, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जस्टिन ने कही है, प्लिनी ने कही है, प्लूटार्क है या आपका मैगस्थनीज है? तो इसका अगर देखें राइट आंसर मैगस्थनीज हो जाएगा, क्योंकि मैगस्थनीज कहता है इस प्रकार की बातों को। तो ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है कि मैगस्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया? तो अगर देखें चंद्रगुप्त मौर्य होता है वही इस प्रकार के कार्य करने की कोशिश करता है कि एक नौसेना बनाई जा, जिससे क्या है पूरे राज्य पर कंट्रोल किया जा सके। मतलब जो जल सेना है, ये नौसेना का मतलब क्या है, जल सेना है कि जल जो उसके जो सीमा है कौन सी है, जो जलीय सीमा है उस पर कंट्रोल करने की वजह से बात करते हैं। यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से हाजिर है कि सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था? तो उसका आपको नाम बताना है। सेल्यूकस की ऐसी कौन सी पुत्री है, वैसे नाम बताना है। तो अगर देखें इसमें बहुत सारे नाम दे रखे हैं, 3-4 नाम है वैसे तो। लोदिकिया दे रखा है, हेलेना है, फिला है, या आपका अपमा है। तो देखिए नाम सभी के सभी उसी प्रकार के। बाकी क्या है इसका हेलेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ी सी देखिए यहीं से बात करें, ठीक, तो अगर यहीं से बात करें थोड़ा सा कि बात कब की है, बात है जब सिकंदर का आक्रमण होता है। तो जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो जो सिकंदर होता है यहाँ से लौट जाता है। ठीक, उसके बाद में क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो धनानंद को देता हरा। धनानंद को हराने के बाद में क्या है, फिर जो उसका सिकंदर का कौन होता है, सेनापति होता है, सेल्यूकस निकेटर होता है। वो क्या कहता है कि वो अपना दावा करता है इस क्षेत्र पर। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, किसने, सिकंदर ने इस क्षेत्र को जीत लिया था। तो जो दावा करता है तो ऐसे में क्या है, उस समय पर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, गद्दी पर बैठ चुका होता है, ये भी शक्तिशाली होता है। और देखिए जो व्यास नदी यहाँ तक जो कौन आया था, सिकंदर आया था। परंतु क्या है, इससे भी आगे तक अपनी सीमा बढ़ा देता कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। परंतु जो सेल्यूकस होता है वो कहता है कि ना, मेरा यहाँ तक, मतलब हमने यहाँ तक जीता था। परंतु क्या है, इस प्रकार दोनों में क्या है, बहस हो जाती है और आपस में क्या है, दोनों में युद्ध होता है। ठीक, दोनों में जब युद्ध होता है, ठीक, वैसे 305 ईस्वी पूर्व में होता है युद्ध। और युद्ध होने में क्या है, फिर किसकी विजय हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है और सेल्यूकस निकेटर है वो हार जाता है। ठीक, तो ऐसे में क्या है, जो सेल्यूकस निकेटर होता है वह अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है, हाँ, हेलेना से। ठीक है ना, हेलेना उसकी पुत्री होती, किसकी, सेल्यूकस निकेटर की, उससे शादी कर देता चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक, तो फिर क्या होता है, फिर क्या है, जो सेल्यूकस निकेटर होता है, जो अपने 4 राज्य होते हैं, 4 राज्य, और याद रखें कौन कौन से, काबुल है, कांदार है, और आपका हेरात है, और एक और होता है जेड्रोसिया। तो ये क्या है, इसे देने पड़ते हैं, सेल्यूकस निकेटर को देने पड़ते हैं, किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान तक क्या है, अब चंद्रगुप्त जो मौर्य होता है उसका साम्राज्य फैल चुका है। उसके बाद देखें बदले में जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो 500 हाथी से गिफ्ट करता है। ठीक, तो इस प्रकार की घटना होती है। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर रहेगा वैसे, हेलेनाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? देखिए यहाँ से क्या है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, इस प्रकार क्या है, हम आपको ये बात क्लियर कर देते हैं। ठीक, कि देखिए जो अशोक के अभिलेख हैं उनकी भाषा क्या है, ज़्यादातर किस भाषा में मिले हैं, तो प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। परंतु अगर लिपि की बात करें तो ज़्यादातर क्या है, ये आपका ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अब क्या है, पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो लिपि में देखें और आपका भाषा में फ़र्क है। अगर आपसे भाषा पूछे तो प्राकृतिक भाषा हो जाएगी, अगर आपसे लिपि पूछे तो लिपि हो जाएगी आपकी ब्राह्मी। तो इसमें देख सकते हो गौर से कि लिपि पूछा गया, तो लिपि कौन सी आपकी, ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। ठीक, तो ये इसका क्या है, राइट आंसर रहने वाला है। तो ये थोड़ा सा याद रखें, लिपि और भाषा में समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किस जैन भिक्षु के शिष्य बने? तो इसका वैसे देखें राइट आंसर, देखो ऑप्शन देख रहे थे, जैनभद्र है, पूज्यपाद है, या आपका भद्रबाहु है, या आपका जदिवासा है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा सी, कि भद्रबाहु होता है। यही क्या है, किसे शिष्य बनाता है या किसे जैन धर्म में दीक्षित करता है, तो
ये चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब इसका कार्य पूरा हो जाता है, कार्य का मतलब क्या है, जब ये अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी पर बैठा देता है, तो उसके बाद देखेंगे जो भद्रबाहु के साथ में ये श्रवणबेलगोला जो मैसूर में है वहाँ पर चला जाता है और संलेखन पद्धति द्वारा, ठीक, ये अपने प्राणों को त्याग देता है, चंद्रगुप्त जो मौर्य होता है। तो इस प्रकार क्या है, भद्रबाहु इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, व्यापारी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर क्या जाते समय समूह में चलते थे, इसे क्या कहा जाता था? तो इस समूह को क्या कहा जाता था वो आपको बताना है। तो इसे क्या सार्थ कहते थे, इस समूह को क्या कहते थे, इस समूह को सार्थ कहते थे। तो समय पर देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से हाजिर है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और क्या है श्लोक हैं, तो आपको बताना है। तो 15 अधिकरण है, 10 अधिकरण है, 20 है या 12 है, तो यहीं से आपको ऐसा आंसर मिलने वाला है अभी। तो देखें, तो इसमें क्या है, 15 अधिकरण है, 15 अधिकरण तथा क्या है 6000 श्लोक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है फिर से कि देख सकते हो आप, अर्थशास्त्र में वर्णित शासन के उपविभागों का निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो आपको इसमें क्या है, उपविभाग दे रखे हैं अर्थशास्त्र के अनुसार और उसमें आपको सही नहीं है जो मेल वो बताना है। स्थानीय 1000 गांव का समूह है, द्रोणमुख है 400 गांव का समूह है, आपका खरवटक है या खरवटिक है वो 200 गांव का समूह है, या आपका संग्रहण है ये 100 गांव का समूह है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। देखो, मैं आपको वैसे पहले इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। अगर स्थानीय की बात करें तो 800 गांव का समूह होता था, याद रखें 800 गांव का समूह है। द्रोणमुख 400 गांव का ही है, आपका खरवाटिक है जो 200 गांव का ही है, और आपका जो संग्रह है वो 10 गांव का समूह होता था। तो अगर आप कहोगे कि इसमें से क्या हमें 2 आंसर गलत मिल रहे हैं, एक तो स्थानीय क्योंकि क्या 1000 गांव नहीं 800 गांव का समूह है, और एक आपका संग्रहण है जो आपका 10 गांव का समूह है। तो अगर देख सकते हो कि इसमें राइट आंसर जो रहेगा वैसे तो ये नहीं है, इसमें आपको बात थोड़ी सी अटकती है, फिर भी ये इसके दोनों वैसे आंसर रहने वाले ए तथा डी। परंतु जब ये क्वेश्चन वैसे आया था तो एक ही तो आंसर माना होगा, जो बोर्ड है, जो भी जिसने भी बोर्ड ने जैसे यूपी हायर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था, तो इसने क्या है इसका जो राइट आंसर है वो वैसे ए माना था, ठीक, ये भी याद रखें। बाकी क्या है ये इसके दोनों आंसर रहेंगे वैसे तो, बाकी क्या है ये 10 गाँव है और ये 800 गाँव है, तो ये भी याद रखें आप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्य की संख्या थी 20 थी, 30 थी, 40 थी या 50 थी। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ये 5-5 सदस्यों की 6 समितियाँ थी, ठीक। तो इस प्रकार क्या 6 पंजे 30, तो 30 इसका राइट आंसर रहेगा, तो डी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? अब बताना आपको कौन सा ऐसा है। विष्णु पुराण है, मुद्रा राक्षस है, अर्थशास्त्र है, या आपका दिव्य वदान है। तो ये आपका बताओ, आपका आंसर इसमें क्या रहेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो क्या है क्षत्रिय मान रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा तो दिव्य वदान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका डी है, डी इसका राइट आंसर है। दिव्य वदान में क्या है, दिव्य वदान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी मिस्र के टॉलमी है फिलाडेल्फस निम्न मौर्य काल में भारत में राजदूत है के रूप में भेजा था। मतलब टॉलमी जो आपका फिलाडेल्फस है इसे मतलब किसके दरबार में भेजा था, तो आपको बताना है। तो अगर देखें मेगास्थनीज, प्लिनी है, आपका डायनिसियस या आपका प्लूटार्क। तो अगर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैसे आपको सी इसका राइट आंसर है, डायनिसियस को क्या है भेजता है, ये इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखो, मौर्य काल की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट था या बंदरगाह जैसे कह सकते हो, आपको बताना है। सोपारा है, ताम्रलिप्ति है, चंद्रनगर है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे इसका राइट आंसर जो है ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? आपका कराधान है, उद्योग है, पथकर है, या आपका न्यायपालिका है। तो अगर बात करें तो न्यायपालिका इसका
राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से थोड़ी सी और चर्चा कर लें इसके बारे में ही। जो उस समय पर न्यायपाल लिखा थी या न्यायालय था, वो भी क्या है, दो हिस्से में डिवाइड था। जिस प्रकार आज है सिविल कोड तथा कौन सा आपका क्रिमिनल कोड, तो सिविल कोड तथा क्रिमिनल कोड ये हो जाएंगे। उसी प्रकार क्या है उस समय पर क्या है जो कोड था वो दो हिस्सों में विभाजित था। एक तो आपका धर्मस्थलीय है, ये आपका धर्मस्थलीय है, और दूसरा आपका कंटक शोधन। जो आपका धर्मस्थलीय है, हाँ, वो था आपका दीवानी जिसे हम सिविल कोड कहते हैं, और जो कंटक शोधन था वो था आपका फौजदारी जिसे हम क्रिमिनल कोड कहते हैं। ये इसका क्या है राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित क्लासिकी लेखक को कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो ये आपको देखो राइट आंसर इसको में बताना है कौन कौन से। देखो एरियन है, प्लिनी है, टॉलमी है, आपका स्ट्रैबो। इस प्रकार के क्या है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो वैसे आपका 2017 में पूछा था यूजीसी नेट में। बाकी सबसे पहले आपका एरियन हो जाएगा, फिर आपका स्ट्रैबो हो, प्लिनी है और आपका टॉलेमी है। तो ये इसका राइट आंसर है। देखो दोबारा से देखें, पहले आपका एरियन है, ठीक, ए पहले ए है, फिर आपका दूसरा हो जाएगा स्ट्रैबो है, फिर 4 है, पहले 1 है फिर 4 है, फिर उसके बाद देखेंगे आपका प्लिनी, फिर आपका हो जाएगा 2। तो अगर देखें बी इसमें राइट आंसर बन रहा है। 1, 4, 2 और 3 आपका टॉलमी लास्ट में। तो ठीक ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है। तो आपको बताना है अमित्रोचेटस, अग्रमीज, या आपका सेंड्रोकोटस, या आपका अमित्रघात। देखो अमित्रचेटस और अमित्रघात तो किसके लिए वर्ड यूज हुए हैं, वो बिंदुसार के लिए वर्ड यूज है, परंतु क्या है सेंड्रोकोटस ये यूज हुआ आपका चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो सेंड्रोकोटस इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये इसका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, ठीक। उस साधु या जैन मुनि का नाम आपको बताना है। तो देखें तो इसका भद्रबाहु राइट आंसर हो जाएगा। कि मैंने आपको बताया था भद्रबाहु के साथ क्या है वो मैसूर कहीं तो श्रवणबेलगोला चला जाता है, वहीं पर क्या है चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों को त्याग देता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस, या आपका बौद्ध साहित्य। तो देखें तो जो मुद्रा राक्षस है ये इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस में क्या है विरसल शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर। तो देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से हाजिर है कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था। वैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि जो आपका पुष्यगुप्त होता है ये उस समय पर क्या है इसका कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक, या प्रांतीय गवर्नर होता है पुष्यगुप्त। यही क्या है सुदर्शन झील का निर्माण कराता है उस समय पर, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हो आप कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय है एक प्रशासनिक इकाई थी, कौन थी, 8 गांव की, 10 गांव की, 200 गांव की, या आपका 800 गांव की। तो हम देखो चर्चा कर चुके हैं कि जो आपका स्थानीय है वो क्या है आपका 800 गांव का एक समूह था। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने हाजिर है कि मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था। तो रिपोर्टर थे जो उन्हें क्या कहा जाता था, नागरक है, प्रतिवेदक है, राजुक है, या आपका युक्त है। तो जो अगर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो प्रतिवेदक, वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आप प्रतिवेदक कहते थे रिपोर्टर को जो क्या है राजा को रिपोर्ट पेश करते थे। जो भी किसमें आपका राज दरबार में हो रहा है उन सभी की जो चर्चाएं हैं या जो भी सूचनाएं हैं वो क्या है राजा को देते थे, रिपोर्टर थे जो प्रतिवेदक हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि मैगस्थनीज के लेखन में निम्नलिखित एग्रोनोमोई कौन थे। देखो हम जैसे चर्चा कर चुके हैं आपका एग्रोनोमोई, और दूसरा कौन था आपका एस्ट्रोनोमोई के बारे में भी, ठीक है। तो जो एग्रोनोमोई है दोबारा देखें कि जिले एवं क्या है सड़क निर्माण का अधिकारी है, ठीक है ना। एग्रोनोमोई तो यहाँ पर देख सकते हो जिले का अधिकारी है, ठीक। और जो देखें जो आपका एस्ट्रोनोमोई है वो आपका नगर का अधिकारी है, वो इसका राइट आंसर था। वैसे अगर देखें तो हमने पहले क्वेश्चन देखा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर। देखें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य के समय
कंटक शोधन, देखो कंटक शोधन से दोबारा से क्वेश्चन आ चुका है कि न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता है। जो कंटक शोधन का न्यायाधीश है वो क्या है, अगर देखो मुख्य न्यायाधीश है, धर्मस्थ है, पौर व्यवहारिका है आपका, या व्यवहारिक, या देखें तो आपका डी है प्रतिष्ठा। तो अगर देखें इसका जो राइट आंसर वैसे प्रतिष्ठा ही हो जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर है। जो आपका कंटक शोधन है, कंटक शोधन को ही क्या कहते थे, इसे क्या है क्रिमिनल कोर्ट कहते थे, जिसे फौजदारी कहते हैं। तो उसका जो प्रमुख न्यायाधीश था उसे प्रतिष्ठा कहते थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी। ठीक है, हम वैसे चर्चा कर चुके दोबारा से कंटक शोधन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्या है, फौजदारी न्यायालय था। वैसे आपको आंसर मिल गया होगा, जो कंटक शोधन है फौजदारी न्यायालय है। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए एक किसी क्या है पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, वो बताना आपको कौन है। ठीक है, अमात्यों की है, राजकों की है, धम्मामात्रों की है, या आपका पुरोहितों की है। देखो धम्मामात्र तो वो थे जो क्या है धर्म की देखें तो उन्हें फैला रहे हैं, धर्म की चर्चाएं कर रहे हैं, उसे फैला रहे हैं, या धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जो धर्म प्रचारक थे वही धम्मामात्र हैं। अब देखिए जो आपका इसका जो राइट आंसर वैसे रहने वाला है वो रज्जुकों की क्या है नियुक्ति करता है, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की देवनाम्पीय प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला अभिलेख किस स्थान पर पाया गया है। तो आपको बताना है, मास्की है, सारनाथ है, दिल्ली है, आपका शहबाजगढ़ी। तो आपका शहबाजगढ़ी राइट आंसर है। शहबाजगढ़ी में ही इस प्रकार की चर्चा है, देवानाम्पीय प्रियदर्शी के रूप में पहचान की है किसकी, अशोक की। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हाजिर आपके सामने, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है आपका, रामपुरवा सिंह स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ है, आपका दिल्ली टोपरा है। तो आपका देखें इसका जो राइट आंसर है वो जो मोर पर उत्कीर्ण है किया गया है वो है आपका मोर का उत्कीर्ण लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख हो जाएगा। ठीक, तो चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। 7वां है, दूसरा है, 12वां शिलालेख या 13वां। तो देखिए इसका जो 13वां शिलालेख है वो इसकी जानकारी देता है, जब कलिंग युद्ध लड़ता है तो उस पर क्या दिया कहीं धर्म विजय। ठीक, तो इसकी जानकारी 13वां शिलालेख देता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन देख सकते हो, अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र मतलब इसके अलावा प्राप्त संस्करणों में से किस शिलालेख को स्थान न देकर उसके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है। तो आपको बताना कौन कौन से, केवल 11वां 12वां, केवल 12वां 13वां 14वां, सॉरी या 11वां 12वां 13वां, केवल 12वां 13वां, या कौन सा हो जाएंगे आपका 12वां 13वां 14वां। अगर देखें इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वां तो होगा नहीं। देखिए इसका बी ऑप्शन है कि 11वां 12वां और 13वें की जगह दे रखी धौली और जौगढ़ के जो प्राप्त अभिलेख हैं वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, अशोक ने अपने किस शिलालेख या अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। जौगढ़ शिलालेख, धौली शिलालेख, रुमिंदेई स्तंभलेख या आपका शहबाजगढ़ी राजज्ञा। तो अगर देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो वैसे देखें शहबाजगढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शहबाजगढ़ी में क्या है वो अपने किसकी चर्चा करता है, कलिंग युद्ध की चर्चा करता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से हाजिर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और क्या है हिंसा के कारण जनित उसके क्या है अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। तो कौन सा आपका धौली और जौगढ़ है, शहबाजगढ़ी और सोपारा है, मास्किरो और भाबरू है, या आपका मनसेरा और क्या है गिरनार है। तो क्या आपका इसमें आंसर हो जाएगा मास्की और भाबरू इसका राइट आंसर रहने वाला है। इससे क्या है जानकारी मिलती है, ठीक, जो उसके मन को व्यथा पहुंचती है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। धौली है, कौशाम्बी है, मास्की है या गुर्जरा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कौशाम्बी लेख है। ठीक है, कौशाम्बी लेख को क्या है क्या कहा गया है, रानी का अभिलेख कहा गया है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है।
ब्राह्मी है, खरोष्टी है, पाली है, प्राकृतिक। वे देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैंने आपको बताया। यहाँ पर क्या है, उसकी भाषा पूछिए, ठीक, तो इसकी भाषा हो जाएगी आपकी प्राकृतिक भाषा, ठीक। अगर आपसे लिपि पूछे तो लिपि क्या रहती है, तो ब्राह्मी लिपि रहती, ठीक। तो यहाँ पर क्या भाषा पूछे तो प्राकृतिक भाषा हो जाएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि रुमिंदेय स्तंभ किसके काल का है। रुमिंदेय आपका स्तंभ है अशोक के काल का, कनिष्क है, समुद्रगुप्त है, मिनांडर है। तो देखें तो इसका राइट आंसर है अशोक के समय का है रुमिंदेय जो स्तंभ लेख है, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सारनाथ धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया। जो सारनाथ धमेक स्तूप है, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य है, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है, हर्षवर्धन है या अशोक है। वैसे आपको आंसर मिल गया होगा, इसका राइट आंसर अशोक हो जाएगा कि सारनाथ के जो धमेक स्तूप का निर्माण अशोक करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगर देखें ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर देखें हमने सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े से जल्दी जल्दी किए, इसके लिए थोड़ी सी क्षमा है भाई, क्योंकि क्या है हमें पेपर नज़दीक है, जितने क्वेश्चन लगाने थोड़े से फास्ट ही लगाने, ताकि क्या है हम कम से कम समय में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि क्या अगर मैं इन क्वेश्चन में लगभग मैंने आज ही 56 से 57 क्वेश्चन लिए हैं, आपके 50 से भी ज़्यादा। अगर देखें तो हम इन्हें एक एक करके करते या बिल्कुल डिटेल से या और बारीकी से बहुत अच्छे से आराम से करते, तो लगभग क्या है इन क्वेश्चन को डिफाइन करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता आराम से, ठीक है। परंतु क्या है हमने थोड़े से जल्दी क्वेश्चन किए। मैं फिर कहता हूँ क्योंकि क्या है हमें एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम नज़दीक के पास में, हमें ये देखना है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जामर किस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है। तो यही हमें जानना है। और इसके बाद में क्या हमें जानकारी भी जाननी है कि क्या है किस प्रकार के क्वेश्चन बनते भी हैं, जो हमें बुक से और एक्स्ट्रा पढ़ लेने हैं। तो जो बुक में नहीं है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके डाल दिए हैं, जहाँ भी जो भी क्वेश्चन किसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ठीक। तो इसलिए क्या है थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसके लिए फिर से समय है। बाकी क्या है आप अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया करके बिल्कुल इन्हें शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो देखते हैं, पहले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अशोक का सरेकुंड अभिलेख स्थित है, कहाँ पर है, कंधार में है, बदख्शां में है, बैक्ट्रिया में है या आपका काबुल में है। तो आपको बताना है कहाँ पर है। जो लास्ट क्वेश्चन आपका, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर कंधार हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है कंधार से हमें सरेकुना जो अभिलेख है, ठीक है, वो प्राप्त हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार देखें तो हमने आज लगभग क्या है आपका मौर्य काल भी अच्छे प्रकार से बारीकी से देखें तो कवर कर लिया है। बाकी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका गुप्त काल, ठीक। उसके बाद देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है जो अन्य शासक बनते, जैसे चोल है, गुजर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, पाल है, सेन है, ये जितने वंश हैं आपके, इन सब के बारे में क्या है वीडियो लाएंगे। उसके बाद में क्या है फिर यहीं पर ही एंशिएंट हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। 2 से 3 वीडियो और बनेंगे आपके। उसके बाद में क्या हम मेडिवल करेंगे, उसके बाद में मॉडर्न करेंगे। तो एग्जाम तक क्या है बिल्कुल उम्मीद है, और उम्मीद क्या है बिल्कुल हम अच्छे प्रकार से कर ही लेंगे कवर सारा कुछ डिटेल से। तो अब दीजिए हमें विदा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।